हेलो माय फैमिली। स्वागत है तुम्हारा केवल चैनल पर। मैं केवल और मैं तुम्हें केवल भूतिया डरावनी कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी है खेत की डरावनी नियम। रात के 9 बज रहे थे। मैं अपनी दूसरी नौकरी के लिए उस पुरानी सरकारी खेत पर पहुंचा। गांव से बाहर लगभग 3 किलोमीटर दूर ये खेत था। बहुत बड़ा सा, चारों तरफ सिर्फ मिट्टी, गेहूं की फसलें, कुछ सब्जियों की फसलें। दूर में बिजली की खंभे दिखते तो थे पर रोशनी नहीं। ठंडी हवा सुकून दे रही थी। गेहूं की लंबी लहरें, दूर तक फैला अंधेरा और बीच में एक पुराना सा एक सिक्योरिटी गार्ड रूम। बिजली कब जाती थी कब आती थी पता ही नहीं चलता। मेरे पास एक फ़ोन था। सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर एक टेबल, एक टॉर्च और एक वॉकी टॉकी पड़ी थी जिस पे लिखा था नाइट सिक्योरिटी गार्ड केवल। जब यहाँ दिन में आया था तो खेतों में काफ़ी रौनक थी। मजदूर लोग खेत में काम कर रहे थे। सब एक दूसरे से काम करने के बीच में मजाक किया करते थे। इस खेतों के बीचों बीच में एक कुआं था। ये बहुत पुराना कुआं। लोग बोलते हैं इस जमींदार के पुरखों ने ये कुआं खुदवाया था। पर इस कुएं पे बाद में चलकर ऐसी ऐसी घटना हुई कि इस कुएं को बंद करना पड़ा। जैसे ही मैं अपना नाइट शिफ्ट शुरू करने के लिए नौकरी पे आया, मेरे सामने डे शिफ्ट में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने बोला, तुम्हारा पहला दिन है नौकरी पे? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ बोला। उसने आगे बोला, तुम्हें बस रात में हर एक घंटे पे जाकर खेतों की चारों तरफ घूमना है। जानवर या कोई चोर वगैरह घुस ना आए, इसलिए ध्यान रखना। मैंने रूम में देखा, एक गैस सिलेंडर और चूल्हा रखी हुई थी और कुछ बर्तन। उसने बोला, ये यहीं पे रहता है, अगर तुम्हें रात में चाय वगैरह बनाना हो तो तुम बना लेना। उसने जाने से पहले बोला, मिलता हूँ कल सुबह में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब। वाओ, मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा कितना अच्छा इंसान है। वो जा रहा था, मैं उसे जाते हुए देखने लगा। धीरे धीरे करते करते वो मेरे आंखों से दूर खूब अंधेरे में दिखना बंद हो गया। मैं वहीं पे खड़ा रहा। अभी थोड़ी बहुत हलचल थी, पर मुझे पता था जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी चीज़ें शांत हो जाएगी। मैं कुछ देर वहाँ पे खड़ा रहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड रूम में चला गया। अपने पीठ पर से बैग उतारकर टेबल पर रखी और कुर्सी पे बैठकर एक सुकून की सांस ली। जेब से फ़ोन निकालकर इंस्टाग्राम पे रील देखने लगा। रील्स देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे बीत गए। मुझे याद आया, खेत के चक्कर भी तो लगाने हैं ना। मैंने फटाफट से टॉर्च उठाया। अभी बिजली थी तो थोड़ी बहुत रोशनी खंभे से खेतों में आ रही थी। मैं टॉर्च उठाकर खेतों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लहाते गेहूं की फसल, ठंडी ठंडी हवा, खूब अंधेरा में खंभे से आती रोशनी और कुछ दूर से जानवर की आती आवाज़ एक सुकून का अनुभव दे रही थी। पर रात में ही तो बुरी आत्माएं अपनी शक्तियां दिखाती है। माना जाता है अंधेरे में आत्माओं की शक्ति दुगुनी हो जाती है। खैर, मैं टॉर्च लेकर पूरे खेत का चक्कर लगाने लगा। मुझे कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि अगर कोई आत्मा, भूत प्रेत मुझे मिल जाए या दिख जाए तो क्या करना है। फौरन जितना तेज़ी से हो उतना तेज़ी से भाग जाना है। कभी सोचे हो, जो लोग भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, पर वो लोग मरने के बाद खुद ही भूत प्रेत आत्मा बन जाए तो वो दूसरे भूतों को क्या बोलेंगे भला? वो बोलेंगे, पता है मैं भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता, लेकिन अब खुद भूत बन गया हूँ तो अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। मैं यही सब कॉमेडी अपने दिमाग में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। रातें शांत हो चुकी थी। मैं खेत के 3 तरफ से चक्कर लगा चुका था। मैंने फटाफट चौथी तरफ से भी चक्कर लगाकर सिक्योरिटी गार्ड के रूम में आ गया। मैं अंदर बैठा ही था कि दरवाजे पे जोर से नॉक हुआ। मैं घबराते हुए कुर्सी पर से उठा और गेट को खोला। मैंने देखा सामने वही सिक्योरिटी गार्ड था जो दिन में था। तकरीबन 11 बज चुके थे। मैंने उसे पूछा, क्या तुम उस वक्त में गए नहीं थे? तो उसने बोला, मैं उस वक्त घर नहीं गया था, मैं बगल के ही एक दोस्त के घर पे गया था, तो अब सोचा कि तुमसे एक बार मिलकर फिर घर जाऊं। मैं खुश हुआ। इतना बढ़िया इंसान दिया जला के ढूंढने पे भी नहीं मिलता। उसने पूछा, कैसा जा रहा है नौकरी? मैंने बोला, ठीक ही जा रहा है। उसने मुझे एक पेपर दिया अपनी जेब से निकाल कर और बोला, इसमें कुछ नियम है जो तुम्हें फॉलो करना है। मैंने उससे बोला, ये क्या नियम है? ठीक है, दे दो। और मैं उस नियम को वहीं टेबल पे रख दिया, पन्ने को जैसे तैसे मोड़ मार के। उसने बोला, ये तुम्हारे लिए है, इसे ज़रूर पढ़ना। मैं हंसा और बोला, ठीक है, और वो बाय बोलकर चला गया। मैं कुर्सी पे फिर से बैठ गया और सोचने लगा, 7,000 की नौकरी में मुझे नियम का भी पालन करना पड़ेगा? कभी नहीं, भाड़ में जाए ये नियम।
अरे सैलरी 50-60 हज़ार हो तो बंदा जान भी दे दे, 7 हज़ार की नौकरी पे कभी नहीं। और मैं कुर्सी पे बैठकर फ़ोन चलाने लगा। मेरे दिमाग में मजाक हमेशा घूमता रहता है, चाहे सिचुएशन कितना भी टफ क्यों ही ना हो। मैंने फ़ोन को बगल में रखकर उस पेपर को ध्यान से देखा। दिल किया कि एक बार देखूं क्या लिखा है, लेकिन फिर छोड़ दिया। देखते देखते 1 घंटे निकल गए। रात के 12 बज चुके थे और अब मुझे दूसरा चक्कर लगाने जाना था खेतों का। रात बिल्कुल शांत लग रही थी, दूर तक सन्नाटा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, बस हवा चलने की आवाज़ कानों में आ रही थी। खंभे से आती तिरछी और मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने अपना टॉर्च निकाला और खेत की चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए निकल गया। मैं खेतों के बीच में देखते, कभी ऊपर देखते, कभी छोटी छोटी क्यारियों के बीच में बने रास्ते को देखते आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं दोबारा से पीछे पलटा, कहीं पे कोई नहीं था। पहली बार मजाक से हटकर मुझे डर लगा। किसका हाथ था वो, या फिर मेरा वहम था? मैं इसे वहम नहीं मान सकता था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने तेजी से खेतों में चक्कर लगाने शुरू किए। टॉर्च को जला के देख रहा था, कोई जानवर या कोई चोर तो नहीं खेत में घुस आया। बहुत बड़ा खेत था, इतना बड़ा कि मुझे एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लग जाते थे। मैं चलता रहा। रातों की सन्नाटा एक अजीब खामोशी सुनाती है। मैंने फटाफट से चक्कर लगाना शुरू किया। अब थोड़ी देर बाद ही मैंने खेत के चारों तरफ चक्कर लगा लिया था। मैं अब सिक्योरिटी गार्ड वाले रूम में जाना चाह रहा था, ताकि 1 घंटे आराम से आराम कर सकूं। मुझे दूर से ही देखने पे मालूम चला कि सिक्योरिटी गार्ड रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि दरवाज़ा कैसे खुल गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं रूम से निकला था तो दरवाज़ा बंद था। ये अपने आप कैसे खुल गया? मैंने सोचा शायद मैं बंद करना ही भूल गया था। मैं दबे कदमों से डरते डरते सिक्योरिटी गार्ड के रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं रूम के पास में जा रहा था, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे उस रूम में कोई कुछ खा रहा हो। लेकिन ये सामान्य आदमी की खाने जैसी आवाज़ नहीं थी। जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर को चीर फाड़ कर उसका मांस खा रहा हो, वैसा आवाज़ था। मैं धीरे से दरवाजे के अंदर में झाँका और जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक औरत बिल्कुल उजली साड़ी में घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी और अपने हाथों से जिंदा बिल्ली का मांस खा रही थी। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ, आंखें ऐसी लाल जैसे किसी ने आग जला दी हो। उसके आंखों के अंदर देखा, धीरे से मुस्कुराई। उसके चेहरे पे पूरा खून था। उसके मुंह के अंदर में कुछ मांस के टुकड़े थे। उसकी दांतें जैसे सड़ चुकी थी। वो मुस्कान नहीं थी, जैसे मौत की मंजर थी। और फिर वो उठी, चारों हाथ पैर पर दौड़ने लगी। 2 पैर 2 हाथ जमीन पर रेंगती हुई सीधे कुएं की तरफ भागी, जो कुआं खेत के बीचों बीच में बनी हुई थी। भागते भागते वो हंस रही थी, एक अजीब फटी हुई आवाज में। वो हंसी पूरे खेत में गूंजने लगी, जैसे हवा भी डर गई हो। मैं बस वहीं खड़ा था, पसीनों से भीगा हुआ, और सामने खेत के बीचों बीच वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी, कहीं पास, बहुत पास। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। हवा बिल्कुल रुक गई थी, सिर्फ मेरे सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मैं उस रूम के अंदर में गया। दीवारों पे खून के निशान थे और जमीन पर बिल्ली की आधी शरीर जो अब भी हिल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बाहर खेत की तरफ देखा। दूर अंधेरे में कुछ हिलता दिखा। टॉर्च की रोशनी डाली तो वो वही औरत थी। वो मेरे से कुछ ही दूरी पे खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और उसकी आंखें चमक उठी, लाल नहीं, जलती हुई आग जैसी लाल। फिर वो झुक गई, चारों हाथ पैरों पर चलने लगी जैसे कोई जानवर। हर बार जमीन पर गिरते हुए हंस रही थी। हर हंसी के साथ वो अपने सिर को पूरा घुमा देती। उसके हड्डियां टूटने की आवाज़ आती। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मुड़ा वो अचानक गायब हो गई। सिर्फ खेत की मिट्टी उड़ रही थी और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। तूने देख लिया। और बिजली चली गई। एकदम पूरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। मैंने जल्दीबाजी में सिक्योरिटी गार्ड के रूम को अंदर से बंद किया और उस पेपर पन्ने को जल्दीबाजी में खोला। टॉर्च की रोशनी में देखा तो उस पर कुछ नियम लिखे थे। मैं कुर्सी पे बैठ गया और उस नियम को पढ़ने लगा। जो मैं अभी देखा था, महसूस किया था, वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। जैसे मैंने मौत को करीब से देख लिया हो। मेरे हाथ अब भी काँप रहे थे। मैंने पेपर पढ़ना चालू किया, जिस पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रूल नंबर 1, अगर तुम्हें लगे कि खेत के चक्कर लगाते समय तुम्हारे कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो तो पलट के मत देखना।
सीधे चलते रहना। मेरा कलेजा बाहर आ गया, मेरे खून ठंडी पड़ गई। मैंने ये नियम को तोड़ दिया था। आगे लिखा हुआ था, रूल नंबर 2, अगर तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर में कोई औरत दिखाई दे तो उसकी आंखों में नहीं देखना, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगी। मैं अब टूट चुका था। मेरा दिल कह रहा था सीधा भाग चलते हैं यहाँ से। मैंने आगे रूल नंबर 3 पढ़ा, जिसमें लिखा था, कुछ भी हो जाए यहाँ से भागना नहीं है। मैं और डर गया। ये क्या नियम था? फालतू का दिल में डर भरने वाला ऐसा कोई नियम होता है क्या? ये कैसी नौकरी है जो इस मकसद से डिजाइन है जिससे मेरी मौत छुपी हो? मैं आगे के रूल पढ़ना चालू किया। रूल नंबर 4, अगर चक्कर लगाते समय खेत में किसी औरत की रोने की, हंसने की या फिर चीखने की आवाज़ आए तो उस आवाज़ पे ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रूल नंबर 5, अगर रात में 2 से 3 बजे के बीच में कोई सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर दरवाजे पे खटखटाए और अंदर आना चाहे तो दरवाज़ा मत खोलना। उसकी आवाज़ ऐसा लगेगा जैसे तुम उसे जानते हो, लेकिन वो नहीं होगा जो तुम्हें लगेगा। आगे रूल नंबर 6 लिखा हुआ था, रात के 3:30 बजे तुम्हें कुछ सपने आएंगे, जिसे सच समझ के कुएं के पास में मत जाना। रूल नंबर 7, सारे रूल को सही से फॉलो करना। मैं सोचने लगा, मैंने तो 2 नियम पहले ही तोड़ दिया, अब आगे क्या होगा? मैं घड़ी में देखा 12:30 बज चुका था। बस कुछ देर में 1 बजे मुझे एक और चक्कर लगाने जाना था। मैं बहुत घबरा गया था। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ये कैसी नौकरी है? मैंने जो देखा था मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। वो औरत कौन थी? उसकी आंखें एकदम लाल, चेहरा पूरा सड़ा हुआ, चल कैसे रही थी? रेंग कर। मैं सोचा, ये चुड़ैल के पैर उल्टे क्यों होते हैं? काश अगर मैं डॉक्टर होता तो उसके पैर का ऑपरेशन करके सीधा कर देता। बेचारी चुड़ैल। इन लोगों के पास दूसरा कपड़ा नहीं होता है क्या? हमेशा सफ़ेद कपड़ा। और ये लोग कपड़ा कहाँ से लाती है? हेलो, क्या तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो? सॉरी कहानी को बीच में रोकने के लिए। क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया है? वैसे एक बार अपने आसपास में देख लो, कोई आत्मा वगैरह तो नहीं तुम्हारे साथ में मेरा ये कहानी सुन रहा है? चेक कर लो, 10 सेकेंड है तुम्हारे पास। मैं तो इस खेत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके फंस गया हूँ, पर कसम खाता हूँ कि अगर आज रात में जिंदा रह गया तो फिर कभी दोबारा ये नौकरी नहीं करूँगा। कर लिया चेक और सब्सक्राइब? तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लेट स्टार्ट। मैंने घड़ी में देखा 1:30 हो चुका था। मुझे रूल नंबर 5 अच्छे से याद था। रात के 2 बजे से 3 बजे तक दरवाज़ा नहीं खोलना है। मुझे एक चक्कर और लगाने जाना था। मैं एक कोने में बिल्ली को देखा जो मर चुकी थी, बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाकर सिक्योरिटी गार्ड रूम के बाहर ही ले जाकर मिट्टी को खोदकर उसके अंदर में बिल्ली को दफना दिया। पानी लेकर रूम के अंदर में फ्लैश किया और सारे खून, सारे गंदा साफ किया और 2 बजे से पहले ही एक चक्कर लगाने की तैयारी में लग गया। ये सुनसान रात, खूब अंधेरा, जानवर की डरावनी आवाज़ें और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरा चक्कर लगाने जाने का मन नहीं हो रहा था, पर नौकरी थी, करना ही पड़ेगा। मैंने टॉर्च लिया और निकल गया चक्कर लगाने। मैंने टॉर्च जलाकर चक्कर लगाना शुरू किया। पहले एक छोर, फिर दूसरे छोर, सब कुछ शांति से जा रहा था, एकदम सामान्य। तभी मैंने खेतों के अंदर में महसूस किया। मुझे महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ बढ़ाई तो वही दिन वाला सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मुझे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा। मेरे मन में 1000 प्रश्न थे। उसने मुझे मुस्कुराते हुए पूछा, काफ़ी कठिन रात गुजर रही है क्या? मैंने उससे पूछा, ये रूल और नियम क्या है और वो औरत कौन थी? उसने बोला, सब तुम्हें मालूम चल जाएगा। मैंने उसे बोला, तुम मुझे अभी बताओ। वो बोला, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, बस तुम नियम को मत तोड़ना। और वो जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसे आवाज़ दी, रुको, मुझे बता दो वो औरत कौन थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं गिर गया। टॉर्च हाथ से छूटकर थोड़ी ही दूर पे जाकर गिर गया। टॉर्च अभी भी जल रही थी। मैं उठा और टॉर्च को उठाकर उस दिन वाले सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जलाया। वो नहीं था, वो अब गायब हो चुका था। मैं अब अपना चक्कर लगाना शुरू किया। मैं अंधेरा रात में खेतों की क्यारियों से होते हुए टॉर्च की रोशनी को जलाए हुए खेतों की रेकी कर रहा था। लगभग अब रेकी ख़त्म ही होने वाला था, पर तभी मुझे कुछ आवाज़ आई।
पहले बहुत हल्की, जैसे हवा रो रही हो, पर धीरे धीरे साफ सुनाई दिया कि वो एक औरत की आवाज़ थी रोने की। जैसे वो दर्द में रो रही हो, बिल्कुल कमज़ोर और बेबस, टूटी हुई आवाज़ में। बचाओ, कोई है क्या? आवाज़ इतनी दर्द भरी कि कोई भी मदद करने के लिए चला जाए। मैं ठिठक गया, दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। मुझे याद आया, रूल नंबर 4, अगर चक्कर लगाते समय औरत का आवाज़ आए तो उस तरफ ध्यान मत देना, ना ही उस आवाज़ के बारे में सोचना, नहीं तो वो तुम्हारे साथ में आ जाएगी। मैं अंदर से खुद को हिम्मत दी और रूल पे फोकस किया। तभी वो रोने की आवाज़ अब धीरे धीरे हंसने में बदल गई, ऐसी हंसी जो रूह तक कपा दे। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना, बस चलना है आगे। मेरा खून दौड़ रहा था, दिल उछल रहा था, लेकिन वो आवाज़ उसके हंसने की और तेज होने लगी, मेरे कानों को चीरते हुए दिमाग को धक्का दे रही थी। तभी एक आवाज़ आई, केवल, तू सुन रहा है ना मुझे? मेरे हाथ से टॉर्च कांपने लगी, खून दौड़ने लगा, रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी, कभी ज़मीन पर, कभी आसमान में, फिर बस अंधेरा। मेरे पीछे हवा जैसे जम गई थी, मुझे महसूस हुआ कोई वहाँ खड़ी है। मैंने आंखें बंद कर ली, मेरा खून दौड़ रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड रूम की तरफ। हर कदम पर ज़मीन जैसे भारी हो रही थी, पर वो हंसी अब मेरे साथ में चल रही थी। तभी एक आवाज़ फिर से आई, एक बार देख तो सही, बस एक बार। उसकी आवाज़ अब मेरे अंदर गूंज रही थी, जैसे मेरे मन की अंदर बोल रही हो। मैं लगभग भागने लगा, मेरा खून भी दौड़ने लगा, जैसे नसें फाड़ के वो निकल जाए। मैं किसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड रूम में पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और चाबी घुमा दी। अंदर थोड़ी सी रोशनी जल रही थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर कान के पास में एक हल्की सी आवाज़ आई, तू सोच भी रहा है मेरे बारे में, तो मैं यहीं पे हूँ। और तभी लाइट चली गई, पूरा कमरा काला अंधेरे में डूब गया। मैंने अपना आंखें बंद कर लिया, पर तभी आवाज़ आई, आंखें बंद करके भी तू देख सकता है मुझे। मैं बस अब मरने ही वाला था, खून दौड़ने लगा था, दिल उछलने लगा था। मैं बस अब मरने ही वाला था, खून दौड़ने लगा था, दिल उछलने लगा था, कलेजा उल्टी होने लगी थी। तभी मुझे एक सांस की गर्मी लगी, जैसे सड़ने की बदबू, और आवाज़ आई, तू सिर्फ मेरा है केवल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर सब शांत। रोशनी आ गई थी फिर से। मैंने घड़ी में देखा, 1:50 हो चुके थे। मुझे रूल नंबर 5 याद आया। रात में 2 से 3 बजे के बीच में दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दरवाजे को चेक किया, दरवाज़ा बंद था। मैंने टेबल पे अपना सर रखा और इंतज़ार करने लगा अगले 1 घंटे का। मैं थक चुका था, लेकिन दिमाग की तार उलझ गई थी, इसलिए मैं चाहकर भी सो नहीं सकता। वैसे मैंने थोड़ा सा झपकी ले लिया, सब चीज़ सही जा रहा था। 2:20 हो चुके थे, अभी तक कोई हलचल नहीं हुआ था। मैं गाने सुन रहा था, तभी गाने के बीच में धीरे से आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। मैं वहीं रुका रहा और गाना को बंद किया। तभी आवाज़ तेज़ हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा पे ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। मेरे गले की सांसें रुक गई, खून दौड़ने लगा। फिर आवाज़ आई, केवल गेट खोलो। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2:25 हो चुके थे। ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। ये आवाज़ बिल्कुल दिन वाले सिक्योरिटी गार्ड की जैसी थी। मुझे याद आया रूल नंबर 5, रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच में दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे थे। उसकी आवाज़ बिल्कुल दिन के गार्ड जैसी थी, वही लहजा, वही थकावट, जैसे कोई उसकी आवाज़ चुरा के बोल रहा हो। ठक ठक ठक, फिर से आवाज़ आई, दरवाज़ा ज़ोर से हिलने लगा। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अंदर आने दो। मैं बताता हूँ कि वो औरत कौन है और इस नियम का क्या मतलब है। मेरे माथे पर पसीना आ गया, मेरा खून दौड़ने लगा, सांसें नाचने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने खुद को कुर्सी में जकड़ लिया, ना हिलना ना बोलना, बस चुप रहना। खुद को समझाया। वो फिर से बोला, डरो मत, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मुझे नहीं पता कि वो औरत तुम्हारे साथ में क्या कर देगी। मैं बस तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बहुत पास से आ रही थी, जैसे वो गेट के एकदम करीब से बोल रहा हो। फिर से आवाज़ आई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे पता है तुझे क्या सुनाई देता है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुझे बचा लूँगा। तू सोच रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर तुझे याद है तुम्हें रूल मैंने ही दिया था। मैं कुछ नहीं बोला, मेरा दिल धड़कता जा रहा था, खून दौड़ने लगी थी। उसकी आवाज़ फिर से आई, देखो मैं तुझे समझाने आया हूँ, अगर तू मुझे नहीं अंदर आने देगा तो तुझे नुकसान हो जाएगा।
वो औरत जिसे तू देख रहा है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मुझे अंदर आने दे, मैं तुझे बचा लूँगा। उसने ज़ोर से गेट हिलाया। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। देख, तुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता हूँ, तू बस दरवाज़ा खोल दे। मैं अब भी शांत था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। हर सेकेंड मौत जैसा महसूस हो रहा था। उसने अब जोर से दरवाजे पे लात मारी, इतनी जोर से कि पूरा रूम गूंज गया। खोल, गेट खोल। अब वो गुस्से में बोला, मैं तुझे मार दूंगा। क्या सोच रहा है? तू गेट नहीं खोलेगा तो बच जाएगा। और इसके बाद आवाज़ आना बंद हो गया। 2:45 हो चुका था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई आवाज़ आएगा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया। 3 बज चुका था। मैं सामान्य हुआ। मैंने इस नियम को पूरा कर लिया था। मुझे फिर से एक चक्कर लगाने जाना था, इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड रूम का दरवाज़ा खोला और टॉर्च लेकर हाथ में बाहर निकल गया। मैं चक्कर लगाने लगा। सब चीज़ बढ़िया जा रहा था। हेलो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे अगर बचाना चाहता है तो मुझे ऐसे भी बचा सकता है। चूतिया साला, और गेट खुलवाने की क्या ज़रूरत है? खैर, मैं चक्कर कंप्लीट कर लिया। रात के 3:20 हो चुके थे। मैं चक्कर लगाकर सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर में आ गया। मुझे याद था रूल नंबर 6, रात में 3:30 बजे तुम्हें सपने आएंगे, जिसे सच समझ के कुएं के पास मत जाना। मैंने सोचा, मैं सोऊंगा ही नहीं तो सपने कैसे आएंगे। मैं वहीं कुर्सी पे बैठ गया। पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। अब मैं अपने सपनों में था। रात ठंडी ठंडी चल रही थी, लेकिन मेरे कान में एक प्यारी सी आवाज़ आई, केवल। मैं नींद और होश के बीच में लटका हुआ था। मन कहीं सपनों में खो गया था। मैं धीरे धीरे अपने सपनों में कुएं के पास में गया। चारों तरफ ढूंढती और उस कुएं से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे चांद का एक टुकड़ा वहां गिर के बस गया हो। और फिर मैं वहां कुएं के अंदर में एक लड़की देखा, जैसे सपनों से बनी हुई हो। उसके गीले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे और आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो कहीं और नहीं मिलती। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल के अंदर तक पिघल जाए। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, बस वही पल से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बस उसे देख रहा था। सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, जैसे वक्त ने मेरी सांसें रोक दी हो। कुएं का पानी में उसका चेहरा चमक रहा था और मैं सिर्फ उसे देख रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ पर पानी की मोती जैसे बूंदें चमक रही थी। मुझे लगा, अगर मैं उस हाथ को छू लूँ तो शायद ये दुनिया ठहर जाए। मेरे पैर अपने आप चलने लगे। हर कदम के साथ सपना और गहरा होता जा रहा था। कुएं के आसपास हल्की सी हवा चल रही थी। उसकी बालों की खुशबू मेरे पास आई, एक ऐसी खुशबू जो सिर्फ सपनों में मिलती है। फिर उसने मेरे कान के पास में आकर कही, यहाँ सपने नहीं टूटते, बस हमेशा के लिए रुक जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं उसे देखता गया और वो हर पल और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। कुएं की रोशनी और तेज हो गई। सब कुछ धुंधला पड़ गया। बस वो थी और मैं था, और सपना हमेशा के लिए सच लगने लगा। क्या मैं उसके पास गया या मैं अब भी सपने के अंदर ही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़की की आंखों में खो गया था, जैसे उसकी आंखों में पूरी रात समा गई हो। पर धीरे धीरे मुझे लगा सब कुछ बदल रहा है। कुएं का पानी जो अब तक चमक रहा था वो अब सूखता जा रहा था। मैंने नीचे देखा, पानी गायब था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वो अब मुस्कुराती हुई मुझे देख रही थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसने धीरे से कहा, अब तुम सपनों के अंदर हो। उसके इतना बोलते ही वो कुआं जो अब तक खाली था, उसके अंदर से रोशनी निकली, जैसे सपने के दरवाज़ा खुल गया हो। मेरे पैर अपने आप उस रोशनी के अंदर में जाने लगा। मुझे लगा मैं हवा में चल रहा हूँ। कुएं के अंदर अब एक नई दुनिया थी, आकाश जैसा गहरा, सपनों जैसा नरम। वो लड़की मेरे साथ थी, उसके हाथ मेरे हाथ में थे। उसकी आवाज़ अब और भी नरम थी। उसने कहा, देखो, यहाँ कोई नियम नहीं होता। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में जादू थी। उसका चेहरा इतनी खूबसूरत, आज तक मैंने उससे खूबसूरत लड़की नहीं देखा। उसने मेरे हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने चारों तरफ देखा। रोशनी, हवा और सपने की हल्की सी खुशबू थी। उसकी अंगुलियां की ठंडक मेरे दिल तक जा रही थी। पर फिर मेरी नज़र कुएं के नीचे गई और वहाँ एक चेहरा था।
मेरा अपना लाश वो नीचे पड़ा था। मेरे लाश की आंखें खुली हुई थी, जिसमें सिर्फ एक सूखापन और अंधेरा था। एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर जमीन पे जम गए थे। उस लड़की ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और बहुत प्यार से बोला, डरो मत, वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारी लाश है। उसकी आंखें अब चमक रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। वो बोली, अब तुम मेरे साथ हो, जहाँ जिंदा होने का मतलब कुछ नहीं होता। मैंने उसे देखा। मैं उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। कुएं के अंदर मेरा लाश चुपचाप पड़ा था। उसने बोला, तुम मुझे छोड़कर अब वापस नहीं जा सकते। मुझे एहसास हुआ वो दर्द भरी और झूठी दुनिया से कहीं ज़्यादा सुकून यहाँ है। वो दुनिया में जहाँ हर दिन एक संघर्ष है, हर सांस एक बोझ है, वहाँ लौटकर क्या पाऊँगा मैं? फिर से वही दर्द जो मैं महसूस करता रहा हूँ। मैं जानता था वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, पर उसके साथ हर पल जिंदा महसूस हो रहा था, बस शांति और एक मीठा सा अंत। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अगर ये सपना है तो मैं नहीं जागना चाहता। वो दुनिया से बेहतर है ये दुनिया, जहाँ तुम हो। सुबह हो गई थी। सिक्योरिटी गार्ड रूम का दरवाज़ा खुला था, पर मैं वहाँ नहीं था। लोग मुझे ढूंढ रहे थे, पूरे खेत में, हर कोने में, पर मैं अब इस दुनिया में नहीं था। नीचे कुएं के भीतर शांति थी, एक हल्की हवा और एक नरमी भरी रोशनी के बीच। मैं उसी के साथ में था, हमेशा के लिए। यहाँ कोई नियम नहीं होते और ना ही कोई भाग दौड़। और उस पल दुनिया थम गई। मैं जिंदा नहीं था, पर मेरी लाश अब भी कुएं में पड़ी थी। पर कभी इतना जिंदा महसूस मैंने नहीं किया था। कहते हैं उस रात के बाद उस कुएं के पास आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि अगर सुबह के 3:30 बजे हवा चलती है तो उसके साथ एक आवाज़ भी आती है, जो हल्की हंसी के साथ कहती है, मैं यहाँ हूँ कुएं में हमेशा के लिए।